भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते जी, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आगे कुछ शब्द नया और पिछले कुछ शब्दों जो बताया जा चुका है उसकी आवृत्ति पुनः करते हैं, वाक्य बनाते हैं। बार बार जब हम आवृत्ति करते हैं, वाक्य बनाने का अभ्यास करते हैं तो हम अच्छी प्रकार से शब्दों को स्मरण कर पाते हैं और वाक्य बनाने में भी सुविधा होती है। इसलिए हम पुनः आज कुछ वाक्य बनाते हैं। ये सब शब्द है यहाँ पर क्रम से लिखा हुआ है, इसके आधार पर यहाँ पर हम कुछ वाक्य बनाएंगे। जैसे गच्छ, गम धातु लोट लकार मध्यम पुरुष में है गच्छ, जा अथवा जाओ। नय, नी धातु है, नयतु नयताम होता है, नय ले जा। धनम, धन। वृक्षम, वृक्ष को। कुरु, कर, क्री धातु है, करोति कुरुतः कुर्वन्ति होता है। तो कुरु ये मध्यम पुरुष एक वचन है। कर, स्वीकुरु स्वीकार कर। एकम, एक। धौतम, धुला हुआ। सूत्रम, सूत्र। आगच्छ, आ अथवा आओ। आनय, ले आओ, ले आ। रूप्यकम, रुपया। द्रव्यम, द्रव्य। भक्षय, खा अथवा खाओ। देहि, दे। गृहाण, ले। अन्यः, दूसरा। वद, कह अर्थात बोलो। खाद, खाओ। पठ, पढ़ो। अपूपम, कूड़ा, कूड़ी जो बोलते हैं। और सुपम, दाल। तो इन सब शब्दों को लगा के हम यहाँ वाक्य बनाते हैं। तो घर जा और धोया हुआ वस्त्र ले आ। त्वम गृहं गच्छ, जाओ। धौतं वस्त्रं च आनय। च का प्रयोग, और हिंदी में जहाँ पर और का प्रयोग होता है बीच में, च उसके बाद में प्रयोग होता है। धौतम वस्त्र, घर तो घर जा, और ये च बाद में प्रयोग। धौतम वस्त्र आनय। यहाँ आ और मीठा फल खा। अत्र आगच्छ, आ अर्थात आज्ञा दे रहे हैं, तुम यहाँ आओ। और मधुरम च फलम भक्षय, खाओ। वह वन को जाता है और दूसरा फूल लाता है। सह वनम गच्छति, अन्यम पुष्पम च आनयति। 1 रुपया दे, एकम रूप्यकम देहि। यहाँ आ और मीठा दूध ले जा। अत्र आगच्छ, मधुरम दुग्धम च गृहाण। तो यहाँ पर और जो बीच में प्रयोग हो रहा है, संस्कृत में च बाद में प्रयोग होता है। बाग को जा और फल खा। उद्यानम गच्छ, फलम च भक्षय। उद्यान को जा और फल खा। दूसरा वस्त्र दे अथवा दो। अन्यत वस्त्रम देहि। दूसरी पुस्तक ले आ। अन्यत पुस्तकम आनय। दूसरे के लिए अन्य भी प्रयोग होता है और यहाँ पर अन्यत भी प्रयोग कर सकते हैं। कूड़ा दे और दाल ले। अपूपम देहि, सुपम च स्वीकुरु। स्वीकुरु अर्थात स्वीकार कर, ले जा। तुम कथा कहो। त्वम कथाम वद, कहना, कहने अर्थ में वद धातु भी प्रयोग होता है और एक कथ धातु भी प्रयोग होता है। तो यहाँ पर वद धातु का प्रयोग हुआ। भोजन खाओ। भोजनम खाद। यहाँ पर कर्ता क्या है? तुम है। यहाँ लिखा नहीं है तुम, लेकिन यहाँ हमको समझ लेना है यहाँ की खाद यदि प्रयोग हो रहा है तो। तुम विद्या पढ़ो। त्वम विद्याम पठ। तो ऐसे जो वाक्य बनाया गया उसके आधार पर और भी आप 2-3 वाक्य हिंदी लिख के फिर संस्कृत भी बना सकते हैं। आगे और कुछ शब्दों को देखते हैं। यहाँ देखिए, कथय, कहो, कहो अथवा कह। अस्ति है, अस्मि हूँ। दयाम, दया को। किसी के नाम मतलब दया है तो बोल रहे ना तुम दया को देखो, तो दयाम पश्य हो जाएगा। आगच्छ, आ, पश्य, देख। पाठम, पाठ को। द्वारम, द्वार अथवा दरवाजा। त्वम असि, तू है। अस धातु है यहाँ पर। सत्य, सच्चाई। संध्याम, संध्या को। श्रृणु, सुन। कर्म, काम को भी कहते हैं कर्म, और कर्म को भी
कर्म कहेंगे। भोजनाय भोजन के लिए, पठनाय पठन के लिए, भक्षणाय भोजन के लिए, भोजनाय भी भोजन के लिए और भक्षणाय खाने के लिए, स्नानाय स्नान के लिए, शयनाय शयन के लिए, पानाय पीने के लिए, श्रवणाय सुनने के लिए, क्रीडनाय खेलने के लिए, दर्शनाय दर्शन के लिए। तो यहाँ वाक्य बना के देखते हैं इन शब्दों को लेकर। त्वम उद्यानम पश्य, यहाँ पर हिंदी लिखा नहीं है, आप उस पर हिंदी भी लिख सकते हैं। त्वम उद्यानम पश्य, तुम उद्यान को देखो। यहाँ पर म में हलंत क्यों हुआ? क्योंकि आगे ऊ है। ह्रस्व जब होता है, स्वर होते हैं अ आ ई आदि, तो वहाँ पर म में हलंत होता है। दयाम कुरु, तुम दया करो। तो यहाँ पर दया किसी व्यक्ति का नाम होगा तो दयाम पश्यतु भी हो सकता है, और तुम दया करो। ये दया जो किसी जो निर्धन होते हैं अथवा सामान्य व्यक्ति होते हैं उनके ऊपर दया करो बोलते हैं ना, तो दयाम कुरु। संध्याम कुरु, तुम संध्या करो। अहम अस्मि, मैं हूँ। त्वम शृणु, तुम सुनो। तुम सत्संग को सुनो अथवा पाठ को सुनो, तो त्वम शृणु। भवान द्वारम पश्यतु, आप द्वार को देखो। सत्यम वदतु, सत्य बोलो। त्वम कर्मं कुरु, तुम काम करो। स्नानाय जलम देहि, स्नान के लिए जल दो। पठनाय पुस्तकम अस्ति, यहाँ अत्र भी लगा सकते हैं, यहाँ पढ़ने के लिए पुस्तक है। यहाँ भी म में हलंत हुआ क्योंकि आगे अ है। सह भोजनाय गच्छति, वह भोजन के लिए जाता है, जा रहा है। भक्षणाय भोजनम ददातु, खाने के लिए भोजन दो। शयनाय गच्छतु, शयन के लिए जाओ। बालकः क्रीडनाय क्रीडाक्षेत्रे गच्छति, बालक खेलने के लिए क्रीड़ा क्षेत्र में, मैदान में जाता है, जा रहा है। सह आश्रमे वेदम श्रवणाय गच्छति, वह आश्रम में वेद को सुनने के लिए जा रहा है, जाता है। भवान चलचित्रम दर्शनाय गच्छतु, आप चलचित्र देखने के लिए जाओ। वह सह दुग्धम पानाय गच्छति, वह दूध पीने के लिए जा रहा है, जाता है। तो इन शब्दों को यहाँ जो लिखा हुआ है इसका आगे पीछे क्रम यहाँ पर हो सकता है, आप लोग क्रम से लिख सकते हैं। और एक एक भोजनाय लगा के आप भी 5-5 वाक्य बना सकते हैं, पठनाय लगा के 5 वाक्य, और भक्षणाय लगा के भी 5 वाक्य। इन सबको लगा के वाक्य जितना अधिक निर्माण करेंगे उतना आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो इसको भी आप बोर्ड में, अपने कॉपी में, संचिका में अच्छे से लिख लीजिए, और इन शब्दों को लगाकर आप नया नया वाक्य भी रचना कीजिए, 2, 3, 5। तो बार बार जब हम वाक्यों को रचना करेंगे, बनाएंगे, तो हमको संस्कृत सीखने में, बोलने में सरलता होगी। तो आज कक्षा को यहीं रखते हैं। ओम